अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कनाडा के अंदर एक्सपेंसेस को किस तरह मीट किया जाता है जब एक न्यू कमर फैमिली अपना कंट्री छोड़कर अपने प्रूफ ऑफ फंड्स लेकर कनाडा आती है और यहाँ सेटल होती है, तो वो प्रूफ ऑफ फंड्स कितना अरसा यहाँ चल सकते हैं जब तक कि उनकी जॉब नहीं हो जाती। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फ़ौरन वीडियो को लाइक करें और इसे लाजमी एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जो हम प्रूफ ऑफ फंड्स अपने कंट्री से लेकर आ रहे होते हैं वो डिपेंड करता है कि हम कितने फैमिली मेम्बर्स हैं। जितने ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होंगे उतना ज़्यादा वो अमाउंट होगा, और वो पैसे जो हैं वो हमें किस तरह से यूटिलाइज़ करने हैं, कैसे उनको मतलब कि बचत कैसे करनी है, उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, होता ये है कि जिस तरह से मैंने अपना सारा जर्नी आप लोगों के साथ शेयर किया है थ्रू आउट, जब से हम कनाडा लैंड हुए हैं डे 1 से लेकर, तो आपने देखा ही होगा कि कैसे नॉर्मली एक न्यू कमर की लाइफ होती है कनाडा में। और यहाँ आने के बाद कुछ वक्त लगता है जॉब्स मिलने में। कुछ लोगों को जल्दी भी मिल जाती हैं, कुछ को 1 मंथ में, 2 मंथ्स में, कुछ को 3-4 मंथ्स में, और 5 to 6 मंथ्स तक तो ऑलमोस्ट सबको ही जॉब्स मिल जाती हैं। तो इतने टाइम पीरियड के लिए आप खुद अंदाज़ा लगा लें, 4 to 5 मंथ्स या ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के लिए आप एहतियातन अपना बजट ज़रूर लेकर आएँ, स्पेशली जब आप फैमिली के साथ आ रहे हो, तो क्योंकि एक्सपेंसेस बच्चों के साथ अच्छे खासे हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने ग्रोसरीज़ के बारे में आप लोगों को बताया, यहाँ ग्रोसरीज़ जो है वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव हैं, यानी कि बाकी चीज़ें शायद इतनी महंगी ना हो बट ग्रोसरीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है यहाँ पर। तो ग्रोसरी ऐसी चीज़ है जो हमें लाजमी हर हाल में चाहिए होती है, जिसके बगैर हम रह ही नहीं सकते, वो तो बेसिक नीड है। तो अब वीकली अंदाज़ा लगा लें, एक फैमिली जिसमें जैसे हम लोग हैं, हमारे 3 बच्चे हैं और हम 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो हमारा मंथली जो वीकली एक्सपेंस है वो 200 to 250 तक जाता है पर वीक। और उससे आप हिसाब लगा लें कि पर मंथ कितना हो जाता है। आप बहुत कम खर्चा भी करें ना तो आपका 1000 तक चला जाता है। तो जब 1000 आपका ये एक्सपेंस होता है ग्रोसरी का, तो उसके अलावा जो रेंट्स पे करने होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 to 2200 आप एवरेज अगर लगाएं जो एक फैमिली का होता है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कितना खर्चा होता है। यानी बहुत ज़्यादा बचत करके भी अगर हम रहते हैं शुरू के 5 to 6 मंथ्स, तो हमारे वो सारे पैसे जो हम एज अ प्रूफ ऑफ फंड लेकर आए हैं वो इस्तेमाल होंगे, और आपने वही अपने लिए संभाल कर रखने हैं, उनको लेकर आना है अपने साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा आप आते साथ ही आपने अपना घर लेना है, रेंट करना है, उसके अलावा घर को सेट भी तो करना है। घर में आप कहाँ रहेंगे, आपको मैट्रेसेस एटलीस्ट चाहिए होंगे रहने के लिए, तो आपको फर्नीचर चाहिए होगा। अब फर्नीचर भी आप पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा बजट है तो आप बेशक फर्स्ट हैंड फर्नीचर लें, अदरवाइज़ यहाँ सेकंड हैंड ऑप्शंस बहुत अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ फेसबुक मार्केट प्लेस पे लोग अपनी चीज़ें सेल कर रहे होते हैं जो बड़ी अच्छी कंडीशन में होती हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में भी अवेलेबल होती हैं, तो हम वहाँ से भी कुछ हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे फैमिली है तो आप उनके साथ वो आपको मशवरा दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आप कैसे कैसे जो है वो फर्नीचर कहाँ से ले सकते हैं, सेकंड हैंड आपको कहाँ से मिल जाता है अच्छा। तो यहाँ बेसिकली होता ये है कि हम अपने कंट्रीज़ में ये करते थे कि हमारा जो पुराना फर्नीचर होता था वो हम किसी को दे देते थे, और जिसको हम दे रहे होते थे वो बड़ी खुशी खुशी ले लेता था। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ लोग किसी को दे नहीं सकते क्योंकि कोई लेने वाला ही नहीं है, सबके पास ऑलरेडी फर्नीचर है और यहाँ कोई वेस्ट करने की कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पे लोग बड़ा इजीली कम रेट्स पर अपना अच्छी कंडीशन वाला फर्नीचर सेल कर रहे होते हैं, और एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है मार्केट प्लेस का जहाँ से लोग ख़रीद लेते हैं। तो न्यू कमर्स के लिए एक बड़ा सूटेबल है, जिससे हमारी बचत भी हो जाती है ताकि हम अपने फ्यूचर पे फोकस करें और अपनी जो बाकी ज़रूरियात हैं उसको अच्छे तरीके से पूरी करें, क्योंकि हमें ग्रोसरीज़ पर तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ग्रोसरीज तो उतनी की ही होगी। जब हमने ब्रेड लेनी है वो ब्रेड का रेट तो कम नहीं कर सकते हमारे लिए, या हमने अगर मीट लेना है या वेजिटेबल्स लेनी है उसके रेट्स तो उतने ही रहेंगे। तो बाकी जहाँ जहाँ हो सकता है हमें बचत हम कर सकते हैं वो हम कर लें, ये ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा चीज़ आ जाती है जो हमारा ख़र्चा होता है वो होता है हमारी कार। यहाँ पर कार लेने का मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है कि कनाडा के अंदर कार जो होती है वो ऐसे नहीं होती कि बस हमने एक कार अपने लिए ख़रीद ली और बस अब वो हमारी है और अब हमने उसका कुछ पे नहीं करना, बस पेट्रोल पे करना है, ऐसा नहीं होता। हमने कनाडा में जब कार लेते हैं तो हमने उसकी मंथली इंश्योरेंस पे करनी होती है, और एज अ न्यू कमर हमें वो इंश्योरेंस ज़्यादा पे करनी पड़ती है क्योंकि इमीडिएटली हमारे पास लाइसेंस नहीं होता। जिस दिन आपको लाइसेंस मिल जाएगा
उस दिन से आपकी इंश्योरेंस कम हो जाएगी, अदरवाइज़ वो इंश्योरेंस ज़्यादा है। और लाइसेंस के लिए ऑब्वियसली कुछ टाइम लग जाता है, कुछ लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं होता, कुछ को बार बार अटैम्प्ट्स करनी पड़ती हैं, फिर जाके उनका लाइसेंस उनको मिलता है। तो ये भी चीज़ें हैं जो वेरी करती हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस चीज़ पे आप बचत करें, तो उसका एक ट्रिक उसकी ये हो सकती है कि आप किसी ऐसे इलाके में अपना घर ढूंढें जो बस स्टॉप्स के नज़दीक हैं, जहाँ से आपको ईजीली हर थोड़ी देर के बाद आपको बस मिल जाएगी, और वो ऐसा रूट होगा जो ज़्यादा दूर दूर तक भी जाती हैं। तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपका वो कार वाला एक्सपेंस जो है वो कम हो जाएगा, ताकि आप अगर इन केस कुछ मंथ्स तक आप चाहें कि हम विदाउट कार गुजारा कर सकते हैं, तो आप इन जो इनिशियल डेज़ हैं वो आप विदाउट कार ही गुजार लें कनाडा के अंदर। तो आपको वो इंश्योरेंस की पेमेंट आपको नहीं करनी पड़ेगी, वो आपके पैसे बच जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम किसी ना किसी तरह बचत करके, चीज़ों को कम करके अपने प्रूफ ऑफ फंड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब कुछ चीज़ें हैं कनाडा की जो अच्छी भी हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम अपने कंट्रीज़ में होते हैं, जब हमने कहीं सैर करने जाना होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, हम अपनी कार पर जाएँ तो हमें पेट्रोल का काफ़ी एक्सपेंस हो जाता है। अगर हमने एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करना है, अगर हमने जैसे एक प्रोविंस में ही शॉर्ट डिस्टेंस पे भी ट्रैवल करना है, तो अच्छा खासा हमारा पेट्रोल का खर्चा होता है। बट यहाँ अगर मैं बात करूँ वैंकूवर की, या मे बी जैसे टोरंटो है, GTA का पूरा इलाका ले लें, या वैंकूवर का पूरा इलाका, या इस तरह से जो बड़े बड़े एरियाज़ पे 3, 4, 5 शहर इकट्ठे बने हुए हैं कनाडा के अंदर, उसमें एक बेनिफिट बड़े मज़े का वो ये है कि आपको पे किए बगैर थोड़ी से ही एक कार्ड के एक टैप से आप एक जगह से बहुत दूर जा सकते हैं और इजीली आप सैर वगैरह कर सकते हैं। उसमें हमारा कोई ख़र्चा नहीं होता, यानी कि हमारा समझ लें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ पे ख़र्चा बहुत कम है, जबकि बेसिक ग्रॉसरीज जो लाजमी चाहिए ही चाहिए होती हैं उस पे बहुत ज़्यादा है, वो एक्सपेंसिव है। यहाँ पर ये डिफरेंस है। वहाँ हमारे कंट्रीज़ में होता था ग्रोसरीज हमारी बजट के अंदर होती थी, बट हम ये इमेजिन नहीं कर सकते थे कि अब हम दूसरे शहरों में बार बार जाकर ट्रैवल करेंगे और सैर करेंगे और नई नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे। वो हमारे लिए एक्सपेंसिव होता था। यहाँ वो चीज़ें एक्सपेंसिव नहीं हैं, बल्कि वो ऑलमोस्ट फ्री, मैं तो कहती हूँ। क्योंकि जब हम बस में ट्रैवल करते हैं तो हम एक बार कार्ड टैप करते हैं, हमने बस अगर बाद में चेंज भी करनी होती है तो वो टैप तो करेंगे, बट पेमेंट हमारी सिर्फ 1 टाइम की ही कटेगी। विद इन 1 आवर आप जितनी मर्जी दफ़ा कार्ड टैप करेंगे, आपकी पेमेंट 1 टाइम की ही कटेगी। तो ये बेनिफिट है। तो जितना लंबा सफ़र कर लें, इट्स ओके, आपको पैसे नहीं लगेंगे, आपकी उसमें बचत होगी। लेकिन अगर कार होती है तो आपको इंश्योरेंस भी पे करनी होती है, आपको पेट्रोल भी पे करना होता है, और ये इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। जो नए आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप कार के बगैर कुछ अर्सा गुजारा कर सकते हैं जब तक आपकी एक अच्छी जॉब नहीं हो जाती, आप यहाँ सेटल नहीं हो जाते, तो आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कार की, तो फिर ये भी आपकी अपनी चॉइस है। आपको उस हिसाब से फिर बजट लेकर आना चाहिए। और जॉब्स मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, ये एक टॉपिक है जिस पे मैं पहले भी वीडियोस बनाती रही हूँ, फिर मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मैं खुद उस जर्नी से गुजरी थी। मैं चाहती थी कि मैं खुद पहले ये सारा देख लूँ कि क्या है, तो फिर मैं शेयर करूँगी। तो वाकई जॉब्स मिल जाती हैं, इट्स नॉट दैट इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि जॉब्स ही नहीं हैं, जॉब्स ही नहीं मिलती, जॉब्स होती हैं और मिल भी जाती हैं, और इसका कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आते साथ ही आपको नहीं मिल सकती, वो चीज़ बहुत रेयर केसेस में होता है। तो अगर प्रैक्टिकल होकर आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, और उस टाइम को आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, नई जगह में फेमिलियर हों, नए माहौल में एडजस्ट हों, अपने आप को ईजी लेकर चलें। क्योंकि पता होगा ना पहले से कि अभी तो कुछ अर्सा है जॉब मिलने में, तो उस टाइम को स्ट्रेसफुल होकर गुजारने की बजाय रिलैक्स होकर गुजार के, तो अच्छी तरह जगहों को एक्सप्लोर करके, चीज़ों को देख के फिर अपने आप को एडजस्ट करें, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये सारी वो बातें हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। हो सकता है किसी और का एक्सपीरियंस कुछ और बताता हो। हम लोगों के साथ साथ जितने भी लोग आए थे कनाडा में, ऑलमोस्ट हमें अब 6 मंथ्स होने वाले हैं, हो गए हैं तकरीबन, हाँ 6 मंथ्स तो हो गए हैं हमें। तो इतने टाइम में तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों की जॉब्स हो गई हैं, जो हमारे साथ आए थे, हमारी भी हो गई हैं, सब अल्लाह का शुक्र है सेटल हो गए हैं किसी हद तक। इतना है कि हम अपना ख़र्चा इजीली अफोर्ड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सा शुरू का हार्ड वर्क होता है, तो इंशाल्लाह सब एडजस्ट हो ही जाते हैं। और ये भी फ़र्क पड़ता है कि जैसे जैसे मौसम बेहतर होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा आने लग जाती हैं और चीज़ें रिलेटिवली बेहतर होने लग जाती हैं। तो ये है यहाँ पर लाइफस्टाइल।
तो जो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ होगा, और अगर मज़ीद भी कोई क्वेश्चन हैं आप लोगों के जहन में, आप लोग ज़रूर पूछें, तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। मेरे इस चैनल का यही पर्पज़ है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकूँ, जितना नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।